ICT इजी सिल्वर बुलेट मेथड। वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आप लोगों को जो है ना सिल्वर बुलेट का सबसे इजीएस्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, खैर ये ICT का मेथड नहीं है, ये उसका एक स्टूडेंट था टी ट्रेड्स। ठीक है, ये मेथड उसने निकाला हुआ था। सही है, और इंशाल्लाह आज मैं आपको ये प्रॉपर गाइड करूंगा। ठीक है, किस तरह से इस पर ट्रेड करनी है, किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने आना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और किसी भी पेयर को कॉल लेना है। ठीक है, आपने व्यू करना है 7 AM 8 AM और 9 AM की कैंडल्स को। 3 कैंडल्स को आपने देखना है कि ये 3 कैंडल्स की क्लोजिंग किस तरह से है। ठीक है, अगर 7 AM 8 AM और 9 AM आपके पास क्लियरली बुलिश एक्सपेंशन में क्लोज हुए हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है। सही है, तो जो 10 AM की कैंडल है, यानी जो सिल्वर बुलेट का टाइम है, ठीक है, उसमें प्राइस यहाँ से ओपन होगा। ठीक है, पहले ऊपर जाएगा। सही है, उसके बाद आपके पास क्या करेगा, नीचे की तरफ से आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह के सिनारियो आपके पास फॉर्म होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से होगा, इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होंगे। सही है, शर्त ये है कि 7 AM 8 AM एंड 9 AM ये तीनों कैंडल्स आपके पास किस तरह से क्लोज हों, एक्सपेंशन में। सही है, और किस तरह से नहीं क्लोज होनी चाहिए वो भी बताऊंगा। सही है, अब आते हैं बियरिश पे। देखो, सेम मेथड आपने बियरिश पे भी अप्लाई कर देना है। सही है, 7 AM 8 AM और 9 AM की कैंडल्स को आपने व्यू करना है, इनको स्टडी करना है कि 7 AM 8 AM और 9 AM की कैंडल्स क्या वाकई में बियरिश एक्सपेंशन में क्लोज हुई है। अगर हुई है तो 10 AM यहाँ से ओपन होगा। ठीक है, आपने वेट करना है कि ये क्या करे, लो को हंट करे। ठीक है, रेट करे, और उसके बाद प्राइस आपको एक्सपेंशन के साथ कोई फेयर वैल्यू गैप दे दे, तब आप उस फेयर वैल्यू गैप से अपनी एंट्री करेंगे। ठीक है, खैर एंट्री हमारी बात की टॉपिक है कि एंट्री किस तरह से करनी है ये भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी मेथडोलॉजी को समझ लेना है। सही है, शर्त यही है कि क्लियर एक्सपेंशन में तीनों कैंडल्स क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हुई तो फिर ये मेथड इस तरह से प्ले नहीं होगा। ठीक है, ये जो छपरी टिकटॉक पे बैठे हैं ना, ये सारा आपको गलत बता रहे हैं कि हाई स्वीप होता है तो लो तो सेल पे आओ, लो स्वीप होता है तो बाय पे जाओ। नहीं, शर्त ये है हाई स्वीप हो लेकिन 7 AM 8 AM और 9 AM की कैंडल्स तीनों एक्सपेंशन में क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, ये ख़ुद टी ट्रेड्स ने बताया था। सही है, और मैं वही सेम मेथड आपको थोड़ा इजी करके समझा रहा हूँ। सही है, यहाँ पर आपने एंट्री किस टाइम फ्रेम पे करनी है। ठीक है, मेरे लिहाज से सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम आपके लिए 3 मिनट होगा। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट पे आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी। सही है, सबसे बेस्ट मेथड जो है ना वो 3 मिनट का है। 3 मिनट का MSS, 3 मिनट की CASD, 3 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, या 3 मिनट का BPR। ठीक है, अगर आपको BPR में एंट्री मिल गई इस टाइम पे तो वो सबसे बेस्ट एंट्री होगी। सही है, तो आइए ज़रा एंट्रीज़ को जान लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले आप यहाँ पर एग्जांपल को देखें। ठीक है, ये आपके पास है 7 AM की कैंडल। सही है, लेट मी ड्रॉ इट विद अ वर्टिकल लाइन। ओके, सो ये आपके पास क्या है, 7 AM की कैंडल है। ठीक है, ये आपके पास 8 AM की कैंडल है, ये 9 AM की कैंडल है। अगर आप देखेंगे तो ये जो बियरिश कैंडल है ना, ये है 10 AM की कैंडल। सही है, तो तीनों रूल्स हमारे फॉलो हो रहे हैं कि 7 AM की, 8 AM की एंड 9 AM की कैंडल क्या होनी चाहिए, क्लियर कट बुलिश एक्सपेंशन में क्लोज होनी चाहिए अगर आप सेल आना चाहते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर तो हाई नहीं लिया गया। ठीक है, असल में ये आपके पास एक SMT है। सही है, यहाँ पर सिल्वर ने ये हाई लिया है, गोल्ड ने नहीं लिया, तो इस लिहाज में ये वर्क करता है। सही है, अब इसको लोअर टाइम फ्रेम पे व्यू करते हैं। ओके, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ से आपके पास 10 AM की विंडो स्टार्ट होती है। ठीक है, इस एरिया से। अब इस एरिया में देखें एंट्री कन्फर्मेशंस के बहुत सारे रूल हैं। ठीक है, आई डोंट नो कि आप क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा कि जो चीज़ आपने यूज़ करनी है। सही है, आपने यूज़ करना है, अगर आप 1 मिनट पे जा रहे हैं ना तो 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप या इन्वर्जन, और अगर आप 3 मिनट पे आ रहे हैं, सही है, तो इसका ऑर्डर ब्लॉक सबसे बेस्ट है। सही है ना, इसका ऑर्डर ब्लॉक सबसे बेस्ट है, और टारगेट क्या करना है वो भी अभी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर SMT हुई ना, सही है, तो ये आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ है। सही है, ये 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक आपके पास क्या हुआ है, यहाँ पर कंफर्म हो गया है। जब आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे टैप भी आया है। सही है, तो सिंपली
आपने क्या करना है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे शॉर्ट करना है, सही है, और तकरीबन से ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं रखना, ठीक है, छोटा सा एसएल रखना है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर या स्विंग पॉइंट के ऊपर, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करना है, 1:2 को टारगेट करना है, ठीक है। बिलीव मी, अगर आप इस तरह से चलेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया है ना, तो खुदा की कसम इसकी विन रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शर्त ये है कि आप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से ही आप चलें, सही है। तो यहाँ पर जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ है, आपने ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करना है, सही है, और यहाँ पर आपने शॉर्ट कर देना है और 1:2 को टारगेट करना है, ठीक है। या आप किसी भी रिसेंट लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिसेंट लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं तो वो सबसे बेस्ट होगा, उसके साथ आपकी एक्यूरेसी बूस्ट होगी, सही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पर भी कंफर्म हुआ है, सही है, ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ है लेकिन यहाँ पर एसएमटी नहीं हुई, एसएमटी यहाँ पर जाके हुई है, यानी कि सिल्वर ने यहाँ पर जाके हाई लिया है, तो तब हम सेल में आएंगे ना। गोल्ड ने भी नहीं लिया, सिल्वर ने भी नहीं लिया, तो फिर तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस सेट बैक। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं बाय का। अच्छा जी, ये देखें, ये आपके पास जो है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है 7 AM, ठीक है। तो ये 7 AM, ये 8 AM और ये 9 AM, तीनों कैंडल एक्सपेंशन में है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट ने जो है ना चालबाजी की है कि इसने जो ये 9 AM की कैंडल है ना, ये बियरिश क्लोज की है, ठीक है, लेकिन है ये एक्सपेंशन में ही, सही है, ये एक्सपेंशन में ही शुमार होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो आईसीटी का। तो यहाँ पर आपका 10 AM स्टार्ट होता है, और सेम यहाँ पर अगेन से सिल्वर ने हाई लिया, गोल्ड ने नहीं लिया है, सही है, ये देखें। तो इसको जाके लोअर टाइम फ्रेम पे आउट करते हैं। ऑल राइट फोक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आपका जो है ना 10 AM की विंडो स्टार्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पर जाके आपकी एसएमटी हुई है, यानी इस स्विंग हाई पे प्राइस ने क्या किया है, सिल्वर का हाई रेड किया है, सही है, और गोल्ड ने नहीं किया, तो एसएमटी बन गई, यानी कि अब गोल्ड नीचे जाने वाला है, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि ऑर्डर ब्लॉक आपके पास सबसे बेस्ट एंट्री होती है, ठीक है। तो ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कंफर्म, सही है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया, सही है, और ये हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना था, इस ऑर्डर ब्लॉक से शॉर्ट करना था, ठीक है। इस स्विंग हाई पे आपका एसएल और 1:2 आपका टारगेट, सही है। कितनी खूबसूरती से प्राइस इसको फुलफिल कर रहा है, लेकिन शर्त ये है कि भाई तीनों कैंडल एक्सपेंशन में क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं सेल का। ओके जी, मेरी मिस्टेक को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर बाय का कहा है, सही है। अभी हम देखते हैं बाय का। तो ये देखें, ये है 7 AM की कैंडल, ये 8 AM की, ये 9 AM की, यानी तीनों कैंडल्स बियरिश एक्सपेंशन में क्लोज हुई है। ओके, तो जब तीनों कैंडल्स एक्सपेंशन में क्लोज हुई हैं और वो भी बियरिश, तो इसका क्या मतलब है कि 10 AM पे आपका क्या होगा, प्राइस अपसाइड की तरफ अपने आप को कंटिन्यू करेगा। इसको 3 मिनट पे हम व्यू करते हैं, सही है। ऑल राइट एवरीवन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है 3 मिनट का टाइम फ्रेम, और यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है सिल्वर बुलेट की विंडो, ठीक है, इस कैंडल से। तो जैसे इस कैंडल से विंडो स्टार्ट हुई, ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक तो प्राइस ने ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म किया है, दूसरा ये फेयर वैल्यू गैप कंफर्म किया है, ठीक है। देखें, सिर्फ प्राइस की प्रिसाइजिंग को चेक करें कि सिर्फ इतने छोटे से फेयर वैल्यू गैप से प्राइस कितनी तेज़ी के साथ ऊपर गई है। तो सिंपल आपने क्या करना था, इस फेयर वैल्यू गैप से आपने लॉन्ग करना था, ठीक है, इस स्विंग पॉइंट के आपने अपने एसएल रखना था नीचे, और 1:2 को टारगेट करना था, सही है। जहाँ पर आप 1:2 को टारगेट करेंगे वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक्यूरेसी बढ़ेगी, विन रेट बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि बढ़ेगा, सही है। अभी देखते हैं हम एक और बाइंग का एग्जांपल, फिर मैं क्लोज करता हूँ वीडियो को। ओके एवरीवन, इस एग्जांपल को देखें ज़रा, ठीक है। ये हफ्ते के एग्जांपल है, ठीक है, यानी एक हफ्ते में तकरीबन 2-3 बार प्ले होता है, तो आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी भाई, आपका विन रेट भी बढ़ेगा, सही है। और हफ्ते में बंदे को 2-3 ट्रेड्स ही मिलनी चाहिए मेरे लिहाज से। ये 7 AM की कैंडल, ये 8 AM की और ये 9 AM की, यहाँ पर क्लियर कट 10 AM ने लो लिया है, सही है, यानी कि सिल्वर ने नहीं लिया, गोल्ड ने लिया है, तो SMT भी बन गई, सही है। अब हम जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, इसकी चेक करते हैं कि इसने किस तरह से प्ले आउट किया है मार्केट को। ओके एवरीवन, वहाँ पर मुझे 3 मिनट में जो है ना एरर शो हो रहा था, सही है, तो मैं आ गया 5 मिनट पे। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है 10 AM, सही है, ये 10 AM स्टार्ट हुआ। 10 AM के बाद देखें आपके पास क्या बना है, ऑर्डर ब्लॉक, सही है, और प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रीच किया है डायरेक्टली, सही है। तो सिंपली इस ऑर्डर ब्लॉक पे आप लॉन्ग करेंगे, ठीक है, इसके नीचे एसएल और तकरीबन 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए, ये देखें,
प्रिसाइसली उसी विंडो के अंदर प्राइस आपका टारगेट हिट करता है। ये खूबसूरती है अगर आप एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं और उसको प्ले आउट करते हैं। सही है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 1:2 और प्रिसाइसली जैसे मैंने आपको बताया है, गाइड किया है, इसी तरह से ही अगर आप इसको व्यू करेंगे तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी प्लस विन रेट इतना बढ़ेगा, ठीक है, कि आप सोच भी नहीं सकते। और मे बी कि आप इस मॉडल के साथ प्रॉफिटेबल भी हो जाएं, ठीक है, वो तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं तो बस आपको गाइड ही कर सकता हूँ। सही है, तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, और अल्लाह आपको कामयाब करे। विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।